वेलकम बैक टू माय चैनल। हमने पिछले वीडियोस में देखा है साइलेंट लेटर्स में इंग्लिश के वेल नोन वर्ड्स यानी अच्छी तरह से जाने पहचाने जाने वाले और हमारे डेली यूज़ सेंटेंसेस में अक्सर इन वर्ड्स को यूज़ करते हैं और उनमें किस तरह से लेटर कौन सा साइलेंट होता है और उसका उच्चारण या उसका प्रोनंसिएशन किस तरह से होता है, उन सेंटेंसेस को हम देख रहे हैं। तो आज का ये वीडियो हमारा इस सीरीज़ का लास्ट वीडियो है। इसके पहले हमने 2 वीडियोस में देखे हैं कि टोटल जो वर्ड्स कुछ ऐसे होते हैं जिनको हम अपने दैनिक जीवन में या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं और उन वर्ड्स में कौन सा लेटर साइलेंट होता है, खामोश होता है, तो उसका किस तरह से उच्चारण होता है वो हमने पिछले वीडियोस में देखे थे। आज हम इसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि वेल नोन वर्ड्स या ज़्यादातर यूज़ किए जाने वाले वो कौन से वर्ड्स हैं जिनमें लेटर लास्ट में या बीच में साइलेंट होते हैं। तो अभी तक हमने जो पिछले लेटर्स को देखा था, आज की श्रृंखला में हम देखेंगे लेटर पी कि ऐसे कौन से वर्ड्स हैं जो पी को साइलेंट रखते हैं, खामोश रखते हैं और बाद के उनके सेंटेंसेस यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो ये साइलेंट लेटर्स, इनमें वो वर्ड्स हैं जो लिखे तो जाते हैं और लेकिन वो बोले या पढ़े नहीं जाते। उनमें ये वेल नोन वर्ड है निमोनिया। इसके पहले के वीडियो में हमने आपसे इसकी चर्चा की थी कि ये इस वर्ड में पी साइलेंट रहता है। ये एक प्रकार की बीमारी का नाम है निमोनिया। तो ये पी यहाँ पर साइलेंट है। तो इसकी स्पेलिंग भी हमें क्लियर होना चाहिए और इसकी स्पेलिंग भी और इसकी मीनिंग भी, और ये वर्ड का जो है प्रोनाउंसिएशन भी वो हमें पता होना चाहिए। इसी तरह से ये सारी वर्ड्स हैं जिनमें पी लिखा तो होता है लेकिन पढ़ा या बोला नहीं जाता। उनमें ये वर्ड है साइकोलॉजी। एक और वर्ड है साइकोलॉजी, इसमें पी साइलेंट है। साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान। साल्टर, इसी से साइकियाट्रिस्ट भी बनता है, जो मनोचिकित्सक होते हैं या मनोरोग तज्ञ जिनको कहा जाता है, उन डॉक्टर्स के लिए भी ये साइकियाट्रिस्ट का जो यूज़ किया जाता है उनमें भी यही वर्ड होता है जिसमें पी यहाँ पर साइलेंट होता है। इसी तरह से साल्टर एक वर्ड हमने लिया है, भजन या ग्रंथ उसका अर्थ है और यहाँ पर पी लेटर जो है वो साइलेंट होता है। इसके बाद जूडो, नकली या कृत्रिम के लिए इस जूडो का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ख़ास तौर पे पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा ये वर्ड यूज़ किए जाने वाला होता है। इसी तरह से लानत करना या धिक्कार करना। इसके बाद अगला हमारा जो वर्ड है वो है आइलैंड। यहाँ पर एस को साइलेंट किया गया है, ए लिखा जाता है लेकिन इसका उच्चारण या इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं होता। आइलैंड यानी टापू, जो पानी से घिरा हुआ क्षेत्र होता है भूमि का, उसे हम आइलैंड कहते हैं, ये टापू। इसके बाद टी के तो बेशुमार वर्ड हैं और ये वेल नोन वर्ड हैं। इनके अक्सर पढ़ने में भी ज़्यादा गलतियाँ इसलिए नहीं होती क्योंकि ये इनका यूज़ हम अक्सर करते रहते हैं। तो जैसे बैच यानी दल, कैच यानी पकड़ना, और इसके आगे के वर्ड जो होते हैं कॉट, CAUGHT कॉट, तो वहाँ पर भी जो है काफ़ी लेटर साइलेंट होते हैं इसके, CAUGHT। तो UGH का यहाँ पर साइलेंट हो जाता है और डायरेक्ट उसको कॉट कहा जाता है, यानी उसको पकड़ लिया, या पास्ट टेंस में जिसका यूज़ किया जाता है। इसी तरह से मैच है। और लिसन, ये वर्ड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका हमें प्रोनाउंसिएशन पता होना चाहिए। इसमें टी यहाँ पर मिडिल ऑफ द वर्ड होता है लेकिन इसका उच्चारण या इसका प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता, लिसन। और लिसन के बाद अक्सर प्रीपोजिशन का जो यूज़ करते हैं, इसके बाद हमेशा टू आता है। लिसन टू, यू लिसन टू मी प्लीज़। लिसनिंग टू म्यूजिक, ये सुनने के लिए अक्सर इनका वर्ड यूज़ किया जाता है, यहाँ पर टी साइलेंट होता है। इसी तरह से एक और वर्ड है ऑफन, OFTEN। यहाँ पर टी लिखा तो रहता है लेकिन इसका उच्चारण या प्रोनाउंसिएशन नहीं किया जाता। तो ये हुआ ऑफन, प्रायः या अक्सर इसकी मीनिंग होती है। यहाँ ये देखिए टी जो है ये साइलेंट होता है। इसी तरह से ये सारे वर्ड्स हैं जिसमें रेसल, रेसलर, रेसलिंग यानी कुश्ती का अगर कोई गेम होता है, मैच होता है, तो उसको रेसलिंग कहा जाता है। वहाँ पर भी ये वर्ड जो है टी साइलेंट होता है। रेसलर यानी पहलवान के लिए ये वर्ड यूज़ किया जाता है, यहाँ पर भी ये टी जो है वो साइलेंट होता है। वर्ब के रूप में जब इसका यूज़ करते हैं तो कुश्ती लड़ना इसका अर्थ होता है।
तो ये हुआ रेसल, हैसन जल्दी करना, यहां पर भी ये टी वर्ड जो है वो साइलेंट होता है। कैसल, ये वर्ड जो है कैसल, महल या किला, वास्तव में इसे महल कहते हैं। इसमें दो वर्ड यूज किए जाते हैं अक्सर, फोर्ट, FORT, फोर्ट एंड कैसल। तो फोर्ट वो होता है जहां पर मिलिट्री का भी अनुशासन हो, जहां मिलिट्री हो, ऐसा किला जहां पर सेना के जो सेना कर्मी हैं वो भी रह रहे हों। जैसे पुराने एंशियंट हिस्ट्री में हम देखते हैं कि सैनिक भी उनके साथ में हुआ करते थे और वो किले में ही रहते थे। तो जिस किले में सैनिक भी रहे उन्हें हम फोर्ट के नाम से जानते हैं, और जहां सिर्फ किंग रहता है, जहां सिर्फ राजा या सम्राट का निवास है, वो कैसल कहलाता है। इसलिए इसकी मीनिंग हमने लिया महल। यहाँ पर टी जो लेटर है उसका वो साइलेंट होता है। इसी तरह से विसिल, शीटी या सीटी, ये वेल नोन वर्ड है। विसिल, यहाँ पर टी साइलेंट होगा। और डब्ल्यू की तो एक लंबी श्रृंखला है जहां बहुत सारे वर्ड्स जो हैं जो डब्ल्यू से स्टार्ट होते हैं, लेकिन फर्स्ट लेटर इसका उच्चारित नहीं होता। बाद के जो लेटर हैं उनको यहां पर प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। जैसे राइट यानी लिखना, रॉन्ग यानी गलत, रिंकल यानी झुर्री, और इसी तरह से रैंच भी होता है, रैकल भी होता है, और रीद भी होता है जो शव वगैरह में जो है उसको डाला जाता है, हार को। तो इस तरह के वेल नोन वर्ड्स जो हैं, इसको हमने लास्ट श्रृंखला में देख लिया कि ऐसे वर्ड, साइलेंट वर्ड्स, बिफोर स्टार्टिंग आवर कन्वर्सेशन, इफ वी वांट टू मेक आवर कन्वर्सेशन इन इंग्लिश, वी हैव टू नो द रियल फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस के फॉर्मेशन के बाद में जो वर्ब का यूज होता है और विशेष तौर पे जो वर्ड्स के यूज होते हैं, उनमें हमारी गलतियां नहीं होना चाहिए। और ये तो लर्निंग प्रोसेस है, जो लर्नर है गलतियां भी उसी से होती हैं जो अपने वर्ड्स को सही करता है या जो बोलने की प्रैक्टिस करता है। अगर हम इस डर में रहेंगे कि हमसे वर्ड्स जो है बोले नहीं जा रहे, एंड वी आर जस्ट अनेबल टू मेक आवर कन्वर्सेशन, वी आर जस्ट अनेबल टू मेक आवर सेंटेंसेस, तो देयर आर लॉट ऑफ स्ट्रक्चर अंडर टेंसेज ऑल्सो, टेंस के रिलेटेड भी सेंटर है। अब इसके बाद हम आपको जो अगली हमारी सीरीज रहेगी, हम आपको उसमें सेंटेंस को बनाना सिखाएंगे। अभी हमारा एक और टेंस रह गया है, फ्यूचर टेंस। तो फ्यूचर के हम 4 टेंस देखने के बाद स्ट्रक्चर में आएंगे। अगर अभी भी आपने हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप उसको सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि एक लंबी श्रृंखला हम आपको देने वाले हैं। और इसमें यू विल बी एबल, स्ट्रांगली आई विल से टू यू, आपको मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर आपके अंदर लर्निंग है, अगर आपके अंदर स्ट्रेंथ है और अगर आपके अंदर जुनून है इसको सीखने का, तो डेफिनेटली यू विल लर्न। क्योंकि जो एक स्टार्टिंग में जो हमारे वर्ड्स जितने जाने पहचाने रहते हैं वो तो हमें पता रहता है, सिर्फ ज़रूरत इस बात की है कि हाउ टू फॉर्म सेंटेंस, सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सेंटेंस को बनाना, और उन सेंटेंसेस को हम अपनी डेली यूज़ जो हमारी दिनचर्या होती है या हमारी रूटीन लाइफ होती है, उसमें हम कैसे उन सेंटेंसेस को बनाते हैं। तो ये सेंटेंस का बनाना बहुत ही आसान है, बहुत इजी है। बस स्टेप बाय स्टेप हम इसको चलते जाएंगे, और आफ्टर कंप्लीशन द टेंसेज वी विल लर्न डिफरेंट टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। हम आपको कई तरह के स्ट्रक्चर यहाँ पर बताने वाले हैं, जिसमें आपको डे बाय डे किस तरह के सेंटेंस बनते हैं, कन्वर्सेशन जो होता है, 1 to 1 कन्वर्सेशन कैसा होता है, किसी का इंट्रोडक्शन लेना और देना, ये दोनों चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल हम देखेंगे कि सेंटेंसेस का फॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, एंड आफ्टर गेटिंग आर कॉन्फिडेंस इसमें होना चाहिए, और लर्निंग प्रोसेस में जुनून का। ऐसा नहीं कि हमने एक दिन वीडियो देख लिया और उसके बाद में ये सोचा कि अब हमको अंग्रेजी आ ही जाएगी। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा ज़ब्त और धैर्य रखना पड़ेगा, और सीखने के लिए हमेशा आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर एक लैंग्वेज का सीखना वास्तव में एक मिरेकल होता है, एक चमत्कार होता है, कोई भी भाषा वैसे ही नहीं आ जाती। और अगर आप अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप करना चाहते हैं तो आपकी पर्सनैलिटी डेवलप तभी होगी जब आप अपने अंदर कोई एक्स्ट्रा स्किल जब लेकर आएंगे। तो आपकी बातचीत का जो लहजा है, वो एक्सेंट है, वो भी इम्प्रूव होगा, आपका जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो इम्प्रूव होंगे, क्योंकि आपने एक इंटरनेशनल लैंग्वेज सीखनी है। तो ये हमारी पर्सनैलिटी को और हमारी जो लाइफ है उसको आगे बढ़ाने के लिए, इन्हेंस आवर पावर, ये भी एक पावर है, ये भी एक शक्ति है। जैसे एक पैसा यानी अर्थ जो है वो हमारे लिए माने रखता है कि किसी के पास मसल पावर होता है,
यानी बाहुबली जिसको हम कहते हैं, मसल पावर है, किसी के पास पैसे का पावर होता है जो मनी पावर जिसको हम कहते हैं। इसी तरह से ये जो स्पीकिंग है, हमारी बातचीत का लहजा किसी के साथ करना, और जितने भी हमारे अंदर लिंग्विस्टिक पावर होगा, चाहे वो इंग्लिश हो और चाहे अदर लैंग्वेजेस हो, अगर वी आर जो हम डेप्थ में जा रहे हैं, इन डेप्थ अगर हम बिल्कुल उसकी तह में अगर जा रहे हैं, तो वो वर्ड्स हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है। और जब हम किसी से कन्वर्सेशन करते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, मजाकरात करते हैं, तो वो हमारा कॉन्फिडेंस जो है, वो जितनी भी हमारी स्टडी है, जितना भी हमारा अध्ययन है, मुताला है, वो सब सामने निकल कर आता है और वो हमें स्ट्रांग बनाता है। तो जीवन जो है वो कभी नेवर एंडिंग है, लर्निंग प्रोसेस नेवर एंडिंग है, कितनी भी हमारी उम्रें हो जाएं, क्योंकि जो लर्निंग प्रोसेस है वो हमेशा चलता रहता है। तो डेफिनेटली इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो जो मेरा होगा वो होगा फ्यूचर टेंस के जो 4 होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस, उसमें फॉर्मेशन सीखेंगे। और उसके बाद हम एक सीरीज लेकर आएंगे आपको डिफरेंट तरह के स्ट्रक्चर। एक तो ये है कि टेंसेज में ही हम 72 टाइप ऑफ स्ट्रक्चर सीख लेते हैं कि कैसे सेंटेंस को पॉजिटिव करना है, फिर उन्हीं सेंटेंसेस को हमें नेगेटिव में चेंज करना है, फिर इंटरोगेटिव में चेंज करना है। क्योंकि जब हम कन्वर्सेशन के दौर में आते हैं, तो कन्वर्सेशन हमारा एक तरह से होता है इंटरोगेटिव फॉर्म के सेंटेंस। जब हम वास्तव में किसी से मिलते हैं तो हम उससे प्रश्न ही करते हैं, भाई कैसे हैं, कहाँ थे, क्या कर रहे हैं। तो ये सारे के सारा जो हमारा स्टार्टिंग ऑफ द कन्वर्सेशन है, जो हमारी बिगनिंग होती है किसी से बातचीत की, वो क्वेश्चन फॉर्म से ही शुरू होती है। तो ये हम आपको फिर से एक बार स्ट्रक्चर के उसमें लेकर चले जाएंगे आपको कि अलग अलग प्रकार के स्ट्रक्चर कैसे बनते हैं और कैसे डे बाय डे कन्वर्सेशन होता है। हम आपको मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपको टोटल कन्वर्सेशन में कौन कौन से टेंस यूज़ होते हैं, कौन कौन से वर्ड्स यूज़ होते हैं, ये आपको स्पेशली बताएंगे। तो उम्मीद है जो हमने आपको साइलेंट लेटर्स का जो एक फीचर दिया हुआ था, एक श्रृंखला दी हुई थी, आज के वीडियो को मिलाकर 3 वीडियोस के हों, तो 1 बाय 1 आप इसको देख सकते हैं और इनको नोट भी कर सकते हैं। और इस तरह के और भी जो लेटर्स हैं जिनके अंदर लेटर जो है वो साउंड नहीं किया जाता, साइलेंट लेटर होता है, खामोश रहता है, और उसको किस तरह से पढ़े जाते हैं। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दूं कि इंग्लिश वो लैंग्वेज है जो कभी आंखों से नहीं आती, क्योंकि आपका जो लेटर जैसा लिखा रहता है वैसा पढ़ा नहीं जाता, जैसा पता होता है वैसा हम पढ़ते हैं। तो ये पता कहाँ से होता है? लिसनिंग पावर। इसके 4 मॉड्यूल होते हैं, LRSW। L stands for listening, R stands for reading, S stands for speaking and W stands for writing। अगर ये 4 फीचर्स, हमारे 4 फैक्टर अगर हमारे स्ट्रांग हैं, तो ये लैंग्वेज लर्निंग हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और लैंग्वेज का तो कोई इसका कोई सिरा नहीं होता, एंड पॉइंट कहीं भी नहीं है। जितना हम लैंग्वेज में परफेक्ट होते चले जाएंगे, जितना लिंग्विस्टिक पावर हमारा डेवलप होता चला जाएगा, उतनी हमारी पर्सनैलिटी भी इम्प्रूव होती रहेगी, हमारा चिंतन, हमारे थॉट, हमारे सोच विचार, और एक अलग तरह का लिटरेचर भी हमारे सामने आएगा। वास्तव में जब हम किसी लिटरेचर को सीखते हैं या किसी लैंग्वेज को सीखते हैं, तो हम उस लिटरेचर को भी सीखते हैं, और जब उस लिटरेचर को सीखते हैं तो वो जिस लिटरेचर जिस कम्युनिटी को या जिस सोसाइटी को बिलोंग करता है उसको भी हम सीखते हैं। तो एक बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हमारा क्रिएट होता है। तो लर्निंग लैंग्वेज ये कोई छोटी सी बात नहीं है, ये इट इज़ अ मिरेकल, ये एक चमत्कार है, और चमत्कार है हमारी सारी दुनिया को जीत लेने का। तो उम्मीद है कि नेक्स्ट वीडियो में आप फिर ये देखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट या सिंपल फ्यूचर टेंस को, और उसके बाद के आगे की 2 वीडियोस को। अभी भी अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। टिल देन, गुड बाय ऑल ऑफ यू।